अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि हमें दिया है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें प्रॉब्लम दी हुई है, हमें उसमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसे सॉल्यूशन करना है एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर्स में 1 ऐड करना है एंड माइनस करना है डिनोमिनेटर्स में 1 एंड फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1 और फ्रैक्शन हमारे पास क्या आएगी, इक्वल टू 1। इट बिकम्स 1 डिवाइड बाई 2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। और हमें दोबारा फ्रैक्शन में क्या करना है, 1 ऐड करना है डिनोमिनेटर्स में और किसके इक्वल आएगी, 1 डिवाइड बाई 2 के। व्हाट इज ए फ्रैक्शन, हमें क्या करना है, वो फ्रैक्शन फाइंड करनी है। हमने सबसे पहले जो फाइंड करना है वही हम सबसे पहले लेट करेंगे। लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगा, x डिवाइड बाई वाई। फर्स्ट कंडीशन में देखो, वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना है, तो किसके इक्वल होगा, 1 की। सबसे पहले हम इसे सॉल्यूशन करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड में इस साइड लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा y माइनस 1, x y प्लस में इस साइड लेके आएंगे माइनस का y इक्वल टू माइनस 1, प्लस का 1 है इस साइड लेके आएंगे माइनस का 1, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, बट साइन किस चीज करेगा, माइनस का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन देखो क्या है, x डिवाइड बाई वाई, हमारे पास फ्रैक्शन तो है ही है। सेकंड कंडीशन में है कि वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइड बाई 2 के। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x के मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 2x इक्वल टू y की 1 के साथ करेंगे, y 1 की 1 के साथ प्लस 1, 2x प्लस का y है इस साइड लेके आएंगे माइनस के y इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर है सेकंड। अब क्या करना है, हमने लीनियर इक्वेशन बना ली है, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को कट करेंगे। सब इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, x प्लस का ये माइनस का, y माइनस का ये प्लस का, माइनस के 2 है तो ये प्लस के 2 हो जाएगा। माइनस के y और प्लस के y कट हो जाएगा, 2x प्लस का और x माइनस का, तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 प्लस का 2 भी प्लस का, 2 और 1 3। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3। अब जो x की वैल्यू आई है उसे हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट पहले लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x पुट इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, प्लस के 3 है इस साइड लेके आएंगे माइनस के 3, माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 और 3 5, बट साइन किस चीज करेगा, माइनस का। माइनस से माइनस कट करेंगे, y इक्वल टू 5। y की वैल्यू हमारे पास आई है 5 और x की वैल्यू हमारे पास आई है 3।
न्यूमिनेटर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3 और डिनोमिनेटर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5। व्हाट इज ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमने बताना था, तो हमारे फ्रैक्शन क्या बने हैं 3/5। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो देखो हमें क्या दिया हुआ है 5 years एगो 5 साल पहले नूरी वाज थराइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की आयु थी सोनू की आयु से 3 गुना थी। 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की आयु है वो कितनी हो जाएगी सोनू की आयु से 2 गुना हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमें फाइंड करना है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। सबसे पहले हमने जो फाइंड करना है वही हम लेट करेंगे। लेट एज ऑफ नूरी बी x एंड एज ऑफ सोनू बी y। ठीक है, हमने लेट कर लिया नूरी की आयु x है और सोनू की आयु कितनी है y है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देखो 5 years एगो, हम लिखेंगे 5 years एगो मतलब 5 साल पहले। क्या थी 5 साल पहले नूरी वाज 5 साल पहले थी ना x -5 करेंगे और इसे y -5 करेंगे, क्योंकि जो नूरी की आयु थी 5 साल कितनी थी x -5 माना, जैसे कि आप मान लो जैसे आपकी आयु 10 वर्ष है ना, तो 5 साल पहले आपकी कितनी थी 10 - 5 करोगे ना तो 5 आ जाएगी। ऐसे ही हमने क्या माना है नूरी की आयु x और 5 साल पहले कितनी थी x -5 x -5 और सोनू की आयु कितनी थी y और फिर 5 साल पहले कितनी हो जाएगी y -5। ठीक है, अब देखो नूरी वाज थराइज एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की आयु थी सोनू की आयु से कितनी गुना थी 3 गुना। हम सोनू की आयु में 3 गुना कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगी। अब इन्हें सोल्यूशन करेंगे x -5 3 की y के साथ मल्टीप्लाई 3y -3 की 5 के साथ 3 5 = 15 x 3y प्लस में इस साइड लेके आएंगे माइनस के 3y इक्वल टू -15 माइनस के 5 है इस साइड लेके आएंगे प्लस के 5 x -3y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 15 में से 5 कट करेंगे 10। साइन किस चीज करेगा, बड़ी इक्वेशन क्या है हमारे पास 15 तो माइनस के 10 आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में देखो कितने साल बाद 10 years लेटर लिखेंगे हम इधर 10 years लेटर 10 साल बाद। ये तो नूरी की आयु और ये कितनी है किसकी है सोनू की आयु। 10 साल बाद प्लस 10 करेंगे इसमें भी प्लस 10 करेंगे। ठीक है, नूरी विल बी ट्विंस नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की आयु है सोनू की आयु से कितनी हो जाएगी 2 गुना। ठीक है, x + 10 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई y से 2y प्लस 2 10 = 20 x 2y प्लस में है इस साइड लेके आएंगे माइनस के 2y इक्वल टू 20 प्लस का 10 है इस साइड लेके आएंगे माइनस का 10 x -2y इक्वल टू 20 में से 10 कट करेंगे 10 इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे माइनस करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में से क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को कट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है x -2y इक्वल टू 10 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है x -3y इक्वल टू -10। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस का माइनस के 3y है प्लस के 3y माइनस के 10 है तो प्लस के 10 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये प्लस का ये माइनस का ये हो जाएगा कट। अब देखो 2y और 3y माइनस के 2y और प्लस के 3y माइनस प्लस क्या होगा माइनस
3 में से 2 कट करेंगे 1y, लेकिन किस चीज़ का होगा, प्लस का, इक्वल टू 10 + 10 20। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 20। अब y की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सेकंड में रख देते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x - 2y = 10। x - 2, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 20 = 10। x - 2 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो 40 = 10। x = 10, माइनस के 40 है तो उस साइड लेके जाएंगे प्लस के 40। x = 10, 10 + 40 50। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 50। नूरी की आयु कितनी है 50 और सोनू की आयु कितनी है 20, ठीक है। हमें यही फाइंड करना था। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, जो कि हमें दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 अंकों की कोई संख्या और उसका योग कितना है 9 है हमारे पास। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, अगर उस संख्या का हम क्या कर दें 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, और उसी नंबर को हम क्या कर दें रिवर्स कर दें तो वो किसके इक्वल होगी, जो जिस संख्या को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया है उसका क्या हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी। फाइंड दिस नंबर, और उस हमें क्या करना है फाइंड करने हैं उस नंबर को, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी 2 डिजिट्स वाले नंबर होते हैं वो एक तो वंस प्लेस में होते हैं और एक टेंस प्लेस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल 74 है, 74 में जो 4 है वो तो वंस प्लेस, और जो 7 है 7 क्या है टेंस प्लेस है, ठीक है। 7 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 × 10 और 4 को +4। इस 7 के साथ मल्टीप्लाई में 10 है, इस करके इसको क्या बोलेंगे हम टेंस प्लेस, और 4 है वंस प्लेस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में लेट करेंगे सबसे पहले, लेट वंस प्लेस बी x एंड टेंस प्लेस बी y, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन देखो क्या है, जो 2 डिजिट्स हैं उनका योग कितना है हमारे पास 9। 2 डिजिट्स हमारे कौन से हैं x और y, x + y = कितना है हमारे पास 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमने, टेंस प्लेस कौन सा होता है, ये पहले वाला हमारे पास टेंस प्लेस हमने किसको माना है y को। y के साथ मल्टीप्लाई क्या होता है 10y प्लस में क्या होगा वंस प्लेस हमारे पास क्या वैल्यू है x। इस नंबर का क्या करना है हमें 9 टाइम्स, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इक्वल टू, फिर क्वेश्चन में है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इस नंबर को अगर हम रिवर्स करते हैं, मतलब रिवर्स करने का मतलब क्या, पलटने पर y की जगह पर x और x की जगह पर क्या करेंगे y, द 10x + y क्या हो जाता है इसका इज ट्वाइस दिस नंबर, इस नंबर का क्या हो जाएगा 2 गुना, ठीक है। अब हम करेंगे सॉल्यूशन, 9 की 10y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 90y प्लस 9 की x के साथ 9x इक्वल टू 2 की 10x के साथ करेंगे 20x प्लस 2 की y के साथ 2y। जो y वही वैल्यू है और x वाली वैल्यू है उसे क्या करेंगे एक साइड करेंगे। 90y माइनस के 2y है, प्लस के 2y इस साइड लेके आएंगे, माइनस के 2y इक्वल टू 20x प्लस के 9x है इस साइड लेके आएंगे, माइनस के 9x। 90yx माइनस 2y करेंगे तो कितना हो जाएगा 88y इक्वल टू 20x माइनस 9x से कितने रह जाएगा हमारे पास 11x। अब देखो आगे,
88y 11x प्लस का इस साइड लेके आएंगे माइनस का 11y इक्वल टू 0। देखो 88 है वो 11 से डिवाइड होगा और 11 भी 11 से डिवाइड होगा। हम क्या करेंगे 11 कॉमन लेंगे, 11 कॉमन लिए हम माइनस भी क्या करेंगे कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा, जो 11y माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो 88y है वो किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का। सॉरी यहाँ पे x आएगा, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 88, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे 88y 11x प्लस का इस साइड लेके आएंगे माइनस के 11x इक्वल टू 0। 88 है वो 11 से डिवाइड होगा और 11 भी 11 से डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे माइनस के 11 कॉमन लेंगे। अगर हमने माइनस के लिया है तो क्या होंगे साइन चेंज होंगे, प्लस के 11x है तो माइनस के है तो प्लस के हो जाएगा, प्लस के है तो माइनस के हो जाएगा। 11 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया x, यहाँ पे प्लस का साइन है तो चेंज होगा, तो माइनस का 8y इक्वल टू 0। हमारे पास x माइनस 8y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। माइनस करेंगे हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे कट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या है x माइनस 8y इक्वल टू 0 और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है x प्लस y इक्वल टू 9। माइनस करेंगे हमारे क्या होंगे साइन चेंज होंगे, x प्लस का ये माइनस का, y प्लस की है y माइनस का हो जाएगा, 9 प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, x प्लस का और x माइनस का कट हो जाएगा, माइनस के 8y और माइनस के y कितनी हो जाए माइनस माइनस प्लस 9y माइनस इक्वल टू 0 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस के 9, 9 से माइनस कट y इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, y इक्वल टू 1। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1। अब जो y की वैल्यू है उसे हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब y की वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 प्लस का 1 है इस साइड माइनस का x इक्वल टू 8। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 8 और y की वैल्यू क्या आई है 1। जो भी हमारे देखो नंबर 2 डिजिट वाले नंबर उसमें हम क्या करेंगे जो टेंस प्लेसेस वाली वैल्यू होती है वो सबसे पहले लिखते हैं और फिर वंस प्लेस वाली जो वैल्यू होती है वो उसके बाद में। तो हमारे पास वो नंबर क्या है 18। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमें दिया हुआ है मीना वांट्स टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में जाती है 2000 रुपये निकलवाने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को क्या कहा कि उसे केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही दिए जाए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना ने टोटल नोट्स कितने प्राप्त किए 25। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ, हमें फाइंड क्या करना है कि ऑफ ए ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड, कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। सबसे पहले हमने जो फाइंड करना है वो लेट करेंगे हम। लेट नंबर ऑफ नोट्स
of 50 be X and number of notes of 100 be Y। ठीक है, 50 रुपये के नोट्स को हमने क्या मान लिया X कि वो कितने थे X और 100 रुपीज़ के Y। टोटल नोट्स कितने प्राप्त किए उन्हें 25। X प्लस Y इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन देखो, मीना ने कितने रुपए निकाले 2000। 50 रुपये के नोट कितने थे 50x प्लस 100 रुपये के नोट कितने थे 100y। अब देखो जो 50 है वो भी 50 से डिवाइड होता है, 100 है 100 भी 50 से डिवाइड होता है, 2000 है वो भी किससे डिवाइड होता है 50 से। तो हम क्या करेंगे 50 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस इस 100 को हम कैसे लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई 250 हमने बाहर निकाले तो अंदर क्या रह गया 2y। 2000 को 50 मल्टीप्लाई 40, 50 हमने बाहर निकालिया 40, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी है x प्लस 2y इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड का बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में से कट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, सब इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 40 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस y इक्वल टू 25। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होएंगे, प्लस का x और माइनस का x कट हो जाएंगे, 2y प्लस के और 1y माइनस के, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 कट करेंगे 1y इक्वल टू 40 में से 25 कट करेंगे 50। हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है 15। अब क्या करेंगे y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 25। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 प्लस क्या इस साइड लेके आएंगे माइनस के 15, x इक्वल टू 25 माइनस 15 करेंगे तो 10। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 10 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 15। जो 50 रुपये के नोट्स थे वो कितने हैं 10 और जो 100 के नोट्स है वो कितने हमारे पास 15। इस प्रकार हमने यही फाइंड करना था कि 50 रुपये के नोट कितने थे और 100 रुपये के नोट कितने थे। हमने क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है वो देखो हमें क्या दिया है। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। एक लाइब्रेरी में पुस्तक का जो फिक्स्ड प्राइस है 3 दिनों का वह फिक्स है एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और जो इसके अतिरिक्त अलग दिन है उसका भी किराया अलग से है। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। अगर श्रीता ने कोई पुस्तक रखी है 7 days तो उसने कितने रुपये दिए हैं 27। वाहिल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। और वहीं पे अगर सुशी ने बुक को रखा है 5 days तो उसने कितने रुपए दिए 21। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज। हमें क्या फाइंड करना है कि फिक्स्ड चार्ज उसके क्या है 3 दिन के एंड द चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डे, और जो एक्स्ट्रा डे है उसके चार्जेस क्या है। सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है वही हम क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। ठीक है, क्या है x एंड चार्ज फॉर पर डे।
पर डे के क्या है वाई, ठीक है, पर डे के वाई। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में देखो श्रीता ने टोटल रुपीज कितने दिए हैं 27, कितने दिनों के 7 डेज के, 7 में से फर्स्ट 3 डेज है उनका तो क्या है फिक्स्ड चार्ज है, मतलब एक्स तो है ही है, ठीक है, प्लस 7 में से 3 कट कर देंगे कितने देंगे ओनली 4 डेज, 4y x प्लस 4y इक्वल टू कितने रुपीज़ दिए 27, फिक्स्ड प्राइस उसने दिया और एक्स्ट्रा 4 डेज के मिलाकर कितने टोटल रुपीज़ दिए 27। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में सुशी का देखो, सुशी ने क्या किया है 5 डेज रखी है, 5 डेज में जो फिक्स्ड चार्ज 3 दिनों का है वो क्या है x प्लस 5 में से 3 कट करेंगे 2y इक्वल टू कितने रुपीज़ दिए उसने 21 इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे कट करेंगे, सब इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 21 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास x प्लस 4y इक्वल टू 27। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, प्लस का x है माइनस का x है कट हो जाएंगे, प्लस के 2y और माइनस के 4y, माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 करेंगे 2y, साइन किस चीज़ का रहेगा माइनस का, इक्वल टू 27 में से 21 कट करेंगे कितने रह जाएगा 6, माइनस के 6 माइनस से माइनस कट 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3। जो y की वैल्यू आई है उसे पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, लिखेंगे पुट the value of y in equation फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखो, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 इक्वल टू 27, x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 प्लस का इस साइड लेके आएंगे माइनस के 12, x इक्वल टू 27 माइनस 12 50, मतलब जो 3 डेज का उनका नियमित किराया है वो कितना है 15 रुपीज़ और जो पर डे का किराया वो कितना हमारे पास 3 रुपीज़, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू।